नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम ये रोज़ का फ्लावर बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बनाते हैं। कोई अगर सीखने वाला होगा तो वो भी इसको बहुत ईजिली बना लेगा। तो इसमें हमने ये 2 कलर यूज किए हैं। आप अपने पसंद का कलर इसमें लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए रोज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें ये 2 कलर के हम ऊन इसमें लगाएंगे, इससे बॉर्डर बनाएंगे और इससे फ्लावर बनाएंगे। तो पहले चलिए फ्लावर का बेस रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। और इसको हम बनाने के लिए ये 4.5 mm की ये क्रोशिया है, उसका यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको 3 चेन बना लेना है, 1 2 3। अब इसके अंदर आपको 12 टाइम डबल क्रोशिया फिल करना है। तो 1 हमारा ये चेन काउंट होगा, फिर उसके बाद 11 टाइम डबल क्रोशिया फिल करेंगे इस रिंग के अंदर। तो चलिए पहले इसमें 11 टाइम डबल क्रोशिया फिल करते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं। तो ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया इसमें कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहीं पे 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। अब ये जो 12 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं, इन सब के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा फर्स्ट ये चेन के ऊपर हमने 2 टाइम 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके जस्ट बगल वाले चेन में यहाँ पे 2 टाइम, टोटल इसमें हमें 24 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 12 है, इसका हमें डबल करना है। तो टोटल इसमें 24 डबल क्रोशिया। चलिए कंप्लीट करते हैं, फिर इसके आगे दिखाते हैं। एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये हमारा टोटल 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ पे 3 चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और इसी के नीचे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके जस्ट बगल वाले में सिंगल डबल क्रोशिया बनेगी। फिर इसके नेक्स्ट वाले में 2 टाइम। तो इसमें 2 1 2 1 का पैटर्न चलेगा। एक में आपको 2 बार बनाना है और एक में आपको ये नॉर्मल बनाना है, जस्ट 1। अब इसके बगल वाले में 2 बनाएंगे सेम चेन के अंदर। तो इसी तरीके से ये हमने इसमें 2 बनाया सेम चेन के अंदर और इसके बगल 1। तो चलिए इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करते हैं। इसमें टोटल 36 डबल क्रोशिया बनेगी। तो रो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 3 चेन हमने बना लिया है। तो टोटल इसमें 36 डबल क्रोशिया बनी है। अब इसके बाद इसमें 48 डबल क्रोशिया बनेगी। तो उसके लिए आपको ये हमने फर्स्ट चेन बनाया है और यहीं पे सेम जगह पे 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक 1 चेन के अंदर ये 2 टाइम डबल क्रोशिया बन गई। अब आपको इसके जस्ट बगल 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके जस्ट बगल 1 डबल क्रोशिया। 2 टाइम आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये थर्ड वाले में आपको सेम चेन में 2 टाइम बनाना है। तो इसमें आपको यहाँ पे 1 बनाएंगे,
फिर इसमें 1 बनाएंगे, फिर ये थर्ड वाले में 2 बनाएंगे। तो इसी तरीके से इसमें राउंड चलेगा। तो ये हमने 1 बनाया, इसके जस्ट बगल 1 बनाया। अब ये जो थर्ड वाला आएगा इसमें 2 टाइम बना देंगे डबल क्रोशिया। तो इसमें हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। तो टोटल यहाँ पे 48 डबल क्रोशिया बनेगा। तो चलिए इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें 48 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे 1 चेन बना के और इस धागे को कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने वाइट कलर का यार्न फिट कर लिया है। 1 चेन बना लिए हैं। अब इसके जस्ट बगल वाले में से जस्ट आपको स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से, और फिर आपको 1 चेन बना लेना है और इसके जस्ट बगल वाले में स्लिप स्टिच। इसी तरीके से पूरे ये जितने भी ये ऊपर चेन बने हुए हैं उनके ऊपर आपको 1 चेन बना के और स्लिप स्टिच करते हुए जाना है इस तरीके से। 1 चेन, इसके बगल वाले में स्लिप स्टिच। इसको कट कर देते हैं। ये इस तरीके से आपको ये जो 48 ये ऊपर चेन है इनके ऊपर बनाना है। 1 चेन, इसके जस्ट बगल वाले में स्लिप स्टिच, 1 चेन, स्लिप स्टिच। तो चलिए इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर इसका नीचे का लीफ बनाएंगे। उसके बाद फ्लावर रेडी करेंगे। ये इस तरीके से बॉर्डर बना लीजिए। अब ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस धागे को कट करके निकाल देंगे। अब ये जो पीछे वाला धागा है इसको कोई पतली क्रोशिया ले। ये हमारा पतला हुक है 1.5 का। तो ये जो धागा है इसको इसके यहाँ पीछे ऐसे यहाँ पे ऐसे सेट कर दीजिए। दोनों एक साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसको और इसको एक दूसरे में नॉट लगा के और पास से बारीक इसको कट कर देंगे। ये पूरा हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब ये इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा फ्लावर के लिए ये रेडी हो गया। अब चलिए पहले लीफ बनाते हैं, फिर देखेंगे कि फ्लावर कैसे इसका बनेगा। फ्लावर बनाने के लिए ग्रीन कलर का यार्न का यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है और यहाँ पे 3 चेन 1 2 3। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया फिल करना है। तो टोटल इसमें हमारी 15 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो इसके अंदर चलिए 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आगे लीफ बनाएंगे। ये हमारा टोटल 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने इसको चेन 3 जो थी उसमें स्लिप स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाने के बाद आपको फर्स्ट वाला स्किप करना है। सेकेंड वाले में आपको यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके नीचे वाले में आपको 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर जस्ट उसके नीचे वाले में 4 चेन में आपको बनाना है। तो 1 में सिंगल क्रोशिया, सेकंड में हाफ डबल क्रोशिया और थर्ड में डबल क्रोशिया और ये 4th वाली में ट्रिपल क्रोशिया आपको बनाना है। ये 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो ये आपकी 1 लीफ बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ से आपको 1 2 3 ये जो 3 वाला चेन है
इसके अंदर इसे आपको स्लिप स्टिच कर देना है ये। और फिर इसी पॉइंट पे आपको 5 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5। 1 को स्किप करना है। सेकेंड वाले में सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले में नॉर्मल डबल क्रोशिया और फिफ्थ वाले में ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इसमें 5 लीफ बन के रेडी होंगी। तो 2 हमने आपको दिखा दिया, बाकी बनाते हैं। और ये बनने के बाद यहाँ से 1 2 3 ये थर्ड वाले में आपको इसे स्लिप स्टिच कर देना है ये इस तरीके से। तो चलिए 3 और बनाते हैं, फिर ये हमारी लीफ कंप्लीट हो जाएगी। हमारा ये फ्लावर के नीचे का ग्रीन पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब इस धागे को कट करके यहाँ पे 1 चेन बना लेंगे और उसको टाइट करके और इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटिए। तो इसी से फिर इसमें हम फ्लावर को फिक्स कर देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इसको लंबा कट कर लिया है ये धागे को। अब इसे में निडल को डाल के और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए नीचे का बेस बन गया, ये फ्लावर बन गया। अब चलिए देखते हैं इसका फ्लावर कैसे बनेगा। तो बीच वाला टाइट करके इसको क्रोशिये से अंदर यहीं पे पहले लॉक कर देंगे इस धागे को पीछे पीछे। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक है। तो इसको हम ये फ्रंट वाले को अंदर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ये फोल्ड करने के बाद फिर आपको ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक धागे से यहाँ पे इसको बांध देना है। तो हम इसी कलर के धागे का यहाँ पे यूज करेंगे बांधने के लिए। तो इसको यहाँ पे टाइट ऐसे बांध दीजिए। एक दो गांठ इसमें अच्छे से लगा दीजिए। को हम यहाँ पे बांध दिए हैं। ये ऊपर का भाग थोड़ा सा छोटा रहेगा, नीचे का थोड़ा बड़ा रहेगा, 1 इंच के करीब। धागे को कट कर देंगे और ये जो फ्लावर है इसको इधर पीछे से यहाँ इस तरीके से पलट के आपको ऊपर की तरफ ले आना है, ये इस तरीके से। तो ये आपका रोज़ फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ये इस तरीके से बहुत ही इजी है बनाने में। इसको बिगिनर भी कोई होगा वो भी बहुत आसानी से बना सकता है रोज़ फ्लावर को। और ये जो हमने लीफ बनाई है, अब इसको यहाँ पे या तो आप इसमें ग्लू से भी इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के चिपका सकती हैं इस तरीके से, और नहीं तो ये जो धागा है इसमें सुई को डाल के और यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा ये पूरा रोज़ फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको धागे को यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट को यहाँ पे फिट करते हैं। ये देखिए कितना इजी बन गया। तो इस सुई में ये धागे को डाल के यहाँ पे है, तो इसको हम पहले सेंटर पे ले आएंगे, यहाँ बीच में धागे को। अब इसके नीचे यहाँ पॉइंट पे पहले अच्छे से इसको फ्लावर को खोल दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे इसको ये ऐसे आपको सेंटर पे इसको इस तरीके से रखना है। और ये जो ग्रीन वाला धागा है इससे आपको 2-3 बार इधर उधर से इसे पहले नीचे पास करके फिट कर देना है। ये एक बार हमने इधर निकाला, एक बार इधर निकाला। अब इसको एक बार इधर से इधर पास कर देंगे। ये हमारा इसमें ये फिट हो गया। अब ये जो
अगर आपको और अच्छे से फिक्स करना हो तो ये जो इसके ये लीफ हैं, इसके किनारे किनारे आपको एक एक हल्का सा ऐसे टाँका इसमें लगाते हुए एक दूसरे में, ये इस तरीके से एक हमने इसमें लगा दिया, एक ये इसमें लगा दिया, तो ये आपकी ऐसी पंखुड़ियाँ भी रहेंगी और वो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये चारों तरफ एक एक बार इसमें टाँक दीजिए। बहुत टाइट मत करिएगा, बस बहुत हल्के उससे धागे को खींचिएगा। ये अब ये हमारे इसमें सब एक दूसरे में फिक्स हो गए हैं। ये लास्ट है। ये देखिए हमारा रोज़ का फ्लावर बन के पूरा रेडी हो गया है। पसंद आया है तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है बनाना। ये देखिए पीछे का पूरा ऐसा लुक है, ये ऐसे